इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल व शाब्बुन नशा फ़ी इबादति रब्बिह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल अज़ान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने के बाद उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। हर किस्म की तारीफ़ का मुस्तहिक़ हक़दार वही ज़ात वही रब जिसने आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम से दोनों से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाकर इन्हीं इंसानियत के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया और आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए नबी हमने आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर ख़ास अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें करूँगा वो मौजू समाज के अंदर बसने वाले इंसानों के लिए बड़ा प्यारा मौजू है। आज हम जिस समाज और उस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी हालत हम सब जानते हैं बड़ी नाजुक है। तो ऐसे परेशानी के आलम में, ऐसे मुसीबत के वक्त के अंदर मैं उन खुशनसीब इंसानों का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साए तले जगह देने वाला है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। बस देखना ये है कि इन खुशनसीब इंसानों के अंदर हम लोग भी शामिल हैं कि नहीं है, किसी हिस्से के अंदर हमारी कोई जगह है कि नहीं है।
हदीस को सुनिएगा और सुनने के बाद अपना मुहासबा कीजिएगा कि हम हदीस के अंदर जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कैटेगरीज़ हमें बताई हैं, गिनाई हैं खुश नसीब इंसानों की, क्या उनके अंदर हमारा भी शुमार कहीं पर मौजूद है या नहीं? अगर है तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इन तमाम बातों को सुनने के बाद ये कोशिश करें कि हम भी इसके ज़रिए से अपने आप को उन खुश नसीब इंसानों के अंदर शामिल कर लें, ताकि हम भी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए तले जगह पा सकें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन, 7 किस्म के इंसान ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए तले जगह देगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। पहला इंसान अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो समाज के अंदर बसने वाले मसाइल को हल करने का मसला हो, अल इमामुल आदिल पहला इंसान वो जो इंसाफ से काम लेता है, इंसाफ करता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि यौमल क़ियामति अला मनाबिर मिन नूर अन यमीनिर रहमान अज़्ज़ा व जल्ला, कि इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन अपने रब के पास नूर के मिंबर पे होंगे, अल्लाह के दाहिनी जानिब। तो ये मकाम व मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है इंसाफ करने वालों को, और इंसाफ करने वालों में सबसे पहले जो फहरिस्त आती है वो इमामों की आती है। अगर मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक बात कहूँ, अगर आज इमाम लोग इंसाफ करने वाले बन जाएं, जितने मसाजिद के इमाम हैं, ज़िम्मेदार हैं, अगर वो इंसाफ से काम लें, मैं समझता हूँ समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर से एक हद तक इख्तिलाफ भी ख़त्म होगा और आपस के अंदर प्यार और मोहब्बतें कायम हो सकती हैं। अल्लाह के रसूल का ज़माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसाफ की बात जब आती है तो सबसे पहले नाम आता है तो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हदीस सही बुखारी के अंदर किताब अहादीस अंबिया के अंदर मौजूद है। बड़ा मशहूर वाक़या है इंसाफ के ताल्लुक़ से। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कबीले बनी मखजूम की एक खातून, एक औरत ने चोरी की, और आप जानते हैं इस्लाम का कानून है चोरी की सज़ा जो है हाथ काटना है। कुरान कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। चोरी करने वाला मर्द हो चाहे औरत हो, अगर उन्होंने चोरी की है तो चोरी के इवज़ उनका हाथ काट दिया जाएगा। जब फ़ातिमा नामी औरत ने चोरी की तो ख़ानदान के अंदर, कबीले के अंदर हलचल सी मच गई एक कि बड़ा ऊंचा ख़ानदान है, बड़े मर्तबे वाला ख़ानदान है, अगर हाथ काट दिया गया तो समाज के अंदर बड़ी थू थू होगी। होना क्या था, क्या किया जाए, मशवरे होने लगे। जैसा कि हमारे समाज के अंदर भी बातें होती हैं, भाई बच्चे से गलती हो गई है, समाज के ज़िम्मेदार आदमी को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत होती है, और जहाँ भी हमें जाना होता है, कचहरी के अंदर, थाने के अंदर, चौकी के अंदर, वहाँ पे कुछ भी जैसे भी करना हो बात को दबाना है बस। अल्लाह के रसूल का ज़माना है। निगाह दौड़ाई गई समाज के अंदर कि कौन सा ऐसा इंसान है जो अल्लाह के नबी के पास जाके सिफारिश कर सके। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद को मुतय्यन किया गया। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद अल्लाह के रसूल के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करने का मकाम है, बड़े चाहते थे आपके, कहा रसूलुल्लाह मसला ऐसे ऐसे है। अल्लाह के नबी का फतगय्यर वजह रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतगय्यर हो गया, बदल गया। कहा कि उसामा तो अल्लाह के हुदूद के अंदर दखल अंदाजी करना चाहता है, सुन मेरी बात, वल्लाह लौ कानत फातिमा बिन्त मोहम्मद लसरक़त लक़तअतु यदहा, अल्लाह की कसम मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मोहम्मद तो उसका भी हाथ काट देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंसाफ का मसला जब आता है तो सबसे पहले रसूल अकरम की शख्सियत हमारे सामने होनी चाहिए। एक और वाक़या देखिए आप, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बाप बेटे हैं और दोनों अल्लाह के पैगम्बर हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि दो औरतों के अंदर आपस में झगड़ा हो गया। मसला आया हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के पास। मसला बच्चे का था कि बच्चा किस औरत का है, ये इख्तिलाफ चल रहा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसले को सुनने के बाद जो औरत खातून बड़ी थी, उम्र दराज थी, उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया।
इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद ये मसला फिर से उठा। उन दोनों औरतों के अंदर इख्तिलाफ हुआ। छोटी औरत कह रही थी कि बच्चा मेरा है, बड़ी कह रही थी नहीं बच्चा मेरा, फैसला तो हो चुका है। अब फैसला आता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बात सुनते हैं दोनों की और कहते हैं ठहरो ज़रा, मैं भी आता हूँ, अभी तुम दोनों का फैसला किए देता हूँ। इंसाफ करने वाले को चाहिए कि इंसाफ से काम ले। अन इमामुन आदिल, पहना वो इंसान जो इंसाफ करने वाला है, अल्लाह के अर्श के साए में होगा वो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर जाते हैं और एक छुरी लेके आते हैं। आप कहते हैं कि मैं इस बच्ची के 2 टुकड़े किए देता हूँ और 2 टुकड़े करने के बाद आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा, आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा, फैसला ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जो छोटी उम्र की औरत होती है वो चीख पड़ती है, ए सुलेमान बस कीजिए, बस कीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं है, बड़ी खातून को बच्चा दे दीजिए आप, ये उसी औरत का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। माँ तड़प उठी जिसका बच्चा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए ये बच्चा बड़ी औरत का नहीं है, छोटी ही औरत का है। अगर बड़ी औरत का बच्चा होता तो उसके दिल में तड़प होती, बच्चे के लिए एक अजीब सी कैफियत होती जो मैंने उसके अंदर नहीं बल्कि छोटी औरत के अंदर देखी। आपने वो बच्चा छोटी औरत को दे दिया। तो पहला इंसान अन इमाम आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम। इंसाफ की बड़ी अहम ज़रूरत है आज समाज के अंदर। आज जो ये समाज में इंतशार बढ़ा हुआ है ये उसी की वजह है कि इंसाफ ख़त्म हो चुका है। हकीकत में अगर आज कोर्ट को देखा जाए तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, 3 करोड़ 18 लाख केस अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इंसाफ का नाम ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इंसाफ हैंड टू हैंड हुआ करता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप गवर्नर हैं और हज़रत साद इब्न वक़्क़ास का बेटा एक यहूदी को तमाचा मार देता है। कुछ दिनों के बाद दौरा होता है उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप जब वहाँ पहुँचते हैं और जब अमीर उसे पता चलता है कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ पे आ चुके हैं उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो वो यहूदी बच्चा शिकायत लेके आता है उमर फ़ारूक के पास। कहा कि उमर फ़ारूक मसला ऐसे ऐसे है, इनके बेटे ने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा था और मुझे इंसाफ नहीं मिला अभी तक। उमर फ़ारूक गुस्से में आ जाते हैं। आप जानते हैं उमर फ़ारूक की शख्सियत, शैतान भी रास्ता चेंज कर दिया करता था, सही बुखारी की हदीस है। आपने डांटा साद इब्न अबी वक़्क़ास को, कहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तुम इंसाफ से काम नहीं लेते। कहा मेरे मोमिनीन अल्लाह की कसम मुझे तो इस मसले का पता भी नहीं है, ख़बर भी नहीं है। उनके बेटे को बुलाया गया। ये कह लीजिए आप जानते हैं गवर्नर कौन होता है? एक बहुत ऊंची पोस्ट होती है और गवर्नर के बेटे ने तमाचा मारा यहूदी को। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके बेटे को बुलाया और कहा कि यहूदी बच्चे ये ने और अपना इंतकाम, अपना इंसाफ पूरा कर, और उसको भी उन्होंने कोड़ा लगवाया। यहाँ तक के बाद रिवायत में आता है तारीख के अंदर कि साद इब्न अबी वक़्क़ास को भी लगवाया कि तुमने बच्चे की तरबियत ऐसी क्यों नहीं की कि बच्चा नेक बनता, अच्छा बनता। उसके अंदर ये घमंड तकब्बुर कहाँ से आ गया? तो ये इंसाफ की बात होती है। तो क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले अल्लाह के अर्श के साए में होंगे जहाँ पे कोई साया नहीं होगा। आप फरमाते हैं वशाबुन नशा फ़ी इबादत रब्बी, दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा। कहाँ है वो नौजवान आज समाज के अंदर? आज मस्जिदें वीरान पड़ी है नौजवानों से। नौजवान दिखाई नहीं देते मसाजिद के अंदर। अगर दिखाई देते हैं तो हमारे समाज के, हमारे मुआशरे के वो बुज़ुर्ग आदमी जिनकी उम्रें ढलती जा रही हैं, जो 40 से कूद चुके हैं, 50 तो आ चुके हैं, उन लोगों की फहरिस्तें मस्जिद के अंदर सफ़ेद दिखाई देती हैं। नौजवान मस्जिद से बिल्कुल अलग हो चुका है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फ़ी इबादत रब्बी, दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। और जवानी की इबादत देखनी है तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए। अल्लाह के रसूल मेराज पे जा गए हैं। जब मेराज पे पहुँचे, बिलाल हबशी की जवानी है अभी। सही बुखारी किताब तहज्जुद उठा के देखिए आप, हदीस नंबर 1145 1145। जब रसूल अकरम मेराज पे गए, मेराज पे जाने के बाद जब अल्लाह के रसूल को जन्नत की सैर कराई गई, अल्लाह के नबी जन्नत के अंदर हज़रत जिब्रील अमीन आपके साथ में हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं।
अल्लाह के नबी जन्नत में चल गए। आगे धीरे धीरे चलने लगे, अचानक आपने अपने कानों से कदमों की आहट सुनी जन्नत के अंदर। सही बुखारी के अल्फाज हैं, बैन यदैया, अल्लाह के नबी के आगे आगे किसी के कदमों के चलने की आहट हो रही है और अल्लाह के नबी पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब नबी अकरम ने वो कदमों की आहट सुनी तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल मा हाज़ा, ऐ जिब्राइल ये कदमों की आहट किसकी है जो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कानों के अंदर कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ। जिब्राइल अमीन कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, ये जन्नत के अंदर जो आप कदमों की आहट सुनना, ये बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। कौन सा अमल था वो? जवानी की इबादत। अल्लाह के नबी मेराज से वापस आते हैं, बिलाल हबशी से मुलाकात करते हैं। ए बिलाल ज़रा यहाँ आइए। ए बिलाल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। ताकि अल्लाह के नबी बताइए क्या बात है। ए बिलाल, जब मैं मेराज पे गया था, जब मुझे जन्नत की सैर हुई थी, तो मैंने जन्नत के अंदर अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी थी। ए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करता है तू अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कि मैंने तेरे कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना है? बिलाल हबशी कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, ऐसा कोई ख़ास अमल तो मेरे पास है नहीं। ए अल्लाह के नबी, जब भी वज़ू बनाता हूँ, जितना मेरे हिस्से में होता है, नसीब में होता है, उतना मैं नफिल नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए बिलाल, यही वो तेरा नेक अमल है जिसकी वजह से मैंने जन्नत के अंदर तेरे कदमों की आहट सुनी है। तो शाबुन नशाफी इबादत रब्बे, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया। असहाबे कहफ को देखिए आप, असहाबे कहफ नौजवान बच्चे थे जिन्होंने तौहीद को अपनाया हुआ था और तौहीद की बुनियाद पर गार के अंदर जाके छुप गए थे, जिन्होंने अपनी तौहीद को बचाया, अपने अकीदे को दुरुस्त किया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। वशाबुन नशाफी इबादत अल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी। नौजवानों, अगर चाहते हो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाना, तो अपनी ये जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दीजिए। कोई ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, महज सिर्फ 1 घंटे से सवा घंटा आपका चाहिए, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से आप क़यामत के दिन ये मकाम पा सकते हो। आगे आप फरमाते हैं, वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, तीसरा वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है या लटका हुआ रहता है। क्या मतलब? एक नौजवान अपने बिस्तर पे सोया हुआ है, या कोई भी आदमी या कोई भी औरत, कोई भी हो सकता है, इसके अंदर अजान होती है मस्जिद के अंदर, मुअज्जिन अजान दे रहा है, आवाज़ पहुँचती है कानों के अंदर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। वो नौजवान उठता है अपने बिस्तर से और उठने के बाद दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मेरे भाइयों, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो इसमें बेजा नहीं होगा कि हम उठने के बाद इस दुआ का शायद एहतमाम भी करते हो या ना करते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शैतान रात में सोते वक्त 3 गिरा बांध देता है इंसान के अंदर, और जब बंदा उठता है अल्लाह का नाम लेता है तो पहली गिरा खोल दी जाती है। जब वो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने मौत के बाद ज़िंदगी दी, उसी की तरफ पलटना है। बंदे ने आवाज़ सुनी, अज़ान किया, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज दिन से बेहतर है। बंदा उठ जाता है, उठने के बाद वज़ू बनाता है, वज़ू बना के चल पड़ता है मस्जिद की तरफ। मस्जिद में दाखिल हो रहा है, उसे अपने रब की इतनी याद है, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ये कह के मस्जिद में दाखिल होता है। ए रब्बे करीम, ए मौला करीम, तेरे मुअज्जिन ने मुझे पुकारा, मैं मस्जिद की तरफ चल दिया। ए अल्लाह, मैं सबसे पहले तुझसे ये सवाल करता हूँ, तो अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। मस्जिद में आ गया, आने के बाद नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद वापस चला जाता है। नमाज तो पढ़ ली, अपने कारोबार में बिज़ी है, अपने नाश्ते के अंदर, बच्चों के अंदर बिज़ी हो गया, कारोबार की तरफ चल दिया, लेकिन जहन मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ज़ोहर की अजान होने वाली है, जैसे आवाज़ आती है मस्जिद से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ज़ोहर की तरफ चल पड़ता है। मेरे भाइयों, नमाज के बाद खाना खाता है, जाके खैरुमा फरमाता है। जैसे असर की अजान होती है, चल पड़ता है मस्जिद की तरफ, अपने रब को याद करता है, अल्लाह के सामने झुकता है। असर के अंदर फरिश्ते मौजूद होते हैं फजर की नमाज के वाले।
फजर वाले फरिश्ते वापस होते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, असर वाले फरिश्ते आते हैं। अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया था, किस हाल में छोड़ के आए हो। सही बुखारी की हदीस किताब अज़ान के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ परवरदिगार, जब गए हुए थे, जब गए थे फजर में, तब भी तेरे बंदों को नमाज़ पढ़ता हुआ पाया था। ऐ मौला, अब छोड़ के आए असर के अंदर, तो अब भी नमाज़ पढ़ता हुआ छोड़ के आए हैं। मेरे भाइयों, जब ये नमाज़ पढ़ के वापस जाता है, नमाज मगरिब होती है, मुअज्जिन कहता है, आया न सुनो, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फ़ौरन चल पड़ता है नमाज की तरफ। काम भी कर रहा है, खाने भी खा रहा है, मार्केट में भी बैठा हुआ है। जैसे आवाज़ सुनी अजान की, मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, तीसरा वो इंसान अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है। एक नमाज बाकी है, मगरिब का खाना खाया, बच्चों के अंदर बिजी हो गया, बिस्तर पे बैठा हुआ है, नरम नरम बिस्तर है, सर्दी का मौसम है, निहाफ के अंदर बैठा हुआ है। मुअज्जिन ने अज़ान कही, हय्या अलल फलाह, ए अल्लाह के बंदो, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी तुम्हें पुकार रही है। जैसे मुअज्जिन ये कहता है, फ़ौरन बिस्तर से उठता है, मस्जिद में आता है, वज़ू बना के नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, यही वो इंसान है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, तीसरा वो इंसान जिसका दिन मस्जिद में लटका रहता है। मेरे भाइयों, यही है वो नमाजी तीसरा जो अपने घर पे भी होता है, कारोबार में भी होता है, बाज़ार में, मार्केट में भी होता है, लेकिन जैसे वक्त होता है फ़ौरन चल पड़ता है रब की याद की तरफ। चौथा इंसान, वरजुलान तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि, चौथा वो इंसान या वो दो आदमी या वो दो औरतें जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इसी पे जमा होते हैं और इसी पे जुदा होते हैं। आज हमारी मोहब्बतें कैसी होती हैं आप जानते हैं? अपने फ़ायदे के लिए, और मकसद की मोहब्बत, गर्ज़ की मोहब्बत, फ़ायदे की मोहब्बत देखनी है तो वहाँ देखिए जिनके माँ बाप गुज़र जाते हैं और औलाद बस एक हो, उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, वहाँ देखिए फ़ायदे की मोहब्बत। तो इंसान उस बच्चे की तरबियत करता है, परवरिश करता है ताकि प्रॉपर्टी को हड़प सके। मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, उसी पे जमा हो, उसी पे जुदा होना चाहिए, अपना फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस जो है अस-सहीह के अंदर मौजूद है, आप फरमाते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ, एक आदमी जो है अपने एक मुसलमान भाई से बड़ी मोहब्बत करता था, कोई फ़ायदा नहीं था अपना, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। जैसे एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी के पास जाते हैं हदीस लेने के लिए, ये एक मोहब्बत थी हदीस की, अल्लाह के रसूल की आपके दिन के अंदर। जब उस आदमी के पास पहुँचे सफ़र करने के बाद, तो वो आदमी जो है रिवायत में आता है कि तारीख़ के अंदर अपने दामन को इस तरह से उठा के और जानवर को पुकार रहा है। हम भी कहते हैं ना ऐसे दामन उठा के आओ आओ इस तरह से, तो वो जानवर को बुला रहा था इस तरह से। इमाम बुखारी ये मंजर देख रहे थे, और जब इमाम बुखारी ने देखा कि उसके दामन में कुछ भी नहीं है, इतनी दूर से सफ़र करके महज इस बुनियाद पे आए थे कि अल्लाह के रसूल की हदीस इसके पास मौजूद है, और इसी बुनियाद पे मैं इस हदीस लेने आया हूँ। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर आप उससे मोहब्बत करने चले आए, उससे हदीस लेने चले आए, लेकिन जब देखा दामन खाली है तो वापस हो गए। कहा कि जो आदमी एक जानवर से झूठ बोल सकता है, एक जानवर के सामने झूठी बात कह सकता है, उससे मैं हदीस नहीं ले सकता। तो ये एक अंदाज़ था हमारे असनाफ़ का, एक मोहब्बत का अंदाज़ था ये, और ऐसे इंसानों से बचने का भी जो ज़रा सी बात पे झूठ से काम लिया करते थे। बहरहाल वो आदमी एक आदमी से मोहब्बत करता था, और इस बस्ती से वो दूसरी बस्ती जाना चाहता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्ते से कहा कि देखो जाओ तुम इंसानी शक्ल में जाके फ़लाँ रास्ते में खड़े हो जाना। अब ये आदमी जो मोहब्बत करता है अपने भाई से, अब ये आदमी बस्ती से चला दूसरी बस्ती की तरफ। देखिए मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत का तकाज़ा क्या होता है, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, गर्ज़ी मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए। ये आदमी चल पड़ा। जब ये आदमी बस्ती की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई। वो आदमी कहता है जो फरिश्ता था हकीकत में इंसानी शक्ल में आया हुआ था, ऐ मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ का तुम्हारा सफ़र है, कहाँ जाना चाहते हो?
कहा कि ये मेरे भाई, मैं फ़ना बस्ती के अंदर जा रहा हूँ। कहा कि फ़ना बस्ती में क्यों जाना चाहते हो, वजह क्या है, जाने की मकसद क्या है? क्या उन बस्ती वालों का तुम पे कोई कर्जा है, या कोई तुम्हारा भाई रहता है, तुम्हारा साथी रहता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है? कहा कि नहीं, ए फ़ना शख्स, फ़ना बस्ती के अंदर एक इंसान रहता है जिससे मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूँ, अपने उस भाई को देखने जा रहा हूँ। वो फरिश्ता जब उसकी ये बात सुनता है, कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मेरी बात भी तो सुन ले, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा है। अगर तू अपने उस फ़ना भाई से मोहब्बत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बहु, अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत फरमाता है। तो मोहब्बत ये होती है, जब इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। और जो बंदा रब का महबूब बंदा बन जाए, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करने लग जाए, यकीन मानिए वो इंसान कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ा। हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, हमें तो करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, कामयाबी तो ये है। तो अल्लाह मोहब्बत कब करता है? जब इंसान किसी अपने भाई से मोहब्बत फरमाता है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो चौथा वो इंसान जिनकी मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, जुदाई भी इसी पर होती है और जमा भी इसी पर होते हैं। आगे आप फरमाते हैं, वरजुल, पाँचवा वो इंसान, दाअतहु ज़ातो इमरातुन ज़ातो मनसबिन व जमालिन, पाँचवा वो इंसान जिसे कोई खूबसूरत, हसीन व जमील, ओहदे पे फाइज औरत ज़िना की दावत दे और वो ये कह दे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। आज ज़िना हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है, शादियाँ मुश्किल हो चुकी हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ ज़िना की तरफ कसरत से आमादा हो चुके हैं, जबकि ज़िना इस्लाम के अंदर बड़ा संगीन जुर्म है, बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर, सूरह बनी इसराईल के अंदर, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाना, ये बहुत बड़ा बेहयाई का काम है। और सहाबा इकराम कांपते थे ज़िना से। आज ज़िनाकारी को हमने बड़ा आसान बना दिया, निकाहों को इतना मुश्किल बना दिया हमने कि निकाह होते नहीं है। तो नौजवान बच्चे बच्चियाँ शादी ना होने की बुनियाद पर, दहेज के ना होने की बुनियाद पर, रिश्ता ना होने की बुनियाद पर ज़िनाकारी पे आमादा हो जाते हैं और वो काम कर जाते हैं जिस काम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। आज समाज का हक देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, नौजवान बच्चे बच्चा कितनी कसरत से ज़िनाकारी पे आमादा हैं। अल्लाह की पनाह, ज़िना अल्लाह के रसूल के ज़माने में कभी हो भी जाता था, सहाबा कांप जाया करते थे। उठा के देखे सही मुस्लिम हदीस नंबर 1695, हज़रत माइज़ असलमी का वाक़या और हज़रत एक सहाबिया थी उनका वाक़या। बनी सलमा की एक खातून थी, हज़रत माइज़ से ज़िना हो गया, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं किया था। जब ज़िना हो गया, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। माइज़ ने कई मरतबा ये बात कही, अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर लिया, कहा कि मेरे सहाबा, इसका माइज़ का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मेरे भाइयों, जब माइज़ से ज़िना हुआ था, जब माइज़ ने ज़िना किया था तो अल्लाह जानता था, माइज़ जानता था, कोई नहीं जानता था, अल्लाह के नबी को भी पता नहीं। चाहते तो अपने इस गुनाह को छुपा सकते थे, अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाला है। लेकिन हज़रत माइज़ के दिल में ये ख्याल था, ए माइज़, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया, ए माइज़ तूने फ़ना फ़ना घड़ी के अंदर ज़िना किया था, ए माइज़ तूने ये गलत काम क्यों किया था, ये बात दिल में आती है, अल्लाह के रसूल के दरबार में आ गए, ए अल्लाह के नबी, इन्नी क़द ज़नई, तो मैंने ज़िना किया हुआ है, मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। 3 मरतबा सवाल किया। अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर लिया, कहा कि मेरे सहाबा, जाओ जाके कौम से पता करो, माइज़ दीवाना तो नहीं हो गया, माइज़ मजनू तो नहीं हो गया, माइज़ पागल तो नहीं हो गया है, कहीं माइज़ ने शराब तो नहीं पी हुई है, मुँह सूंघ के देखो। सहाबा ने देखा, कहा कि अल्लाह के नबी, माइज़ ने शराब नहीं पी है। ए अल्लाह के नबी, कौम से पता किया है, माइज़ दीवाना भी नहीं है। हज़रत माइज़ के बारे में आता है, ए अल्लाह के नबी, मुझे पाक कीजिए, मैंने ज़िना किया है, मुझसे गुनाह हुआ है। अल्लाह के नबी ने उनको हद नाफिज करवाई, सज़ा दी। अभी माइज़ को सज़ा दी थी, एक गाम दिया, खातून आ जाती है, ए अल्लाह के नबी, मुझसे भी ज़िना हुआ है।
ये अल्लाह के नबी पेट से हूँ, मुझसे भी ज़िना हो गया है और माइस की तरह मुझे वापस मत भेजना, मैंने भी गुनाह किया है। मेरे भाइयों, ये सहाबा का ज़माना था, अल्लाह के नबी के सहाबा थे, ये गुनाह हो गया फ़ौरन तलब जाते थे, ए अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, ए परवरदिगार हमसे गुनाह हो गया, हम सज़ा पाने को तैयार हैं, ए अल्लाह आखिरत की सज़ा हम भुगतने को तैयार नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। वो गामदिया खातून कहती है, ए अल्लाह के नबी मुझसे भी ज़िना हुआ है और मैं पेट से हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, जब ये तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। इंसाफ देखिए, एक औरत की ईमानदारी देखिए, वापस चली जाती है। जब बच्चा हो जाता है अल्लाह के नबी के पास आती है, ए अल्लाह के नबी ये लीजिए, कहा कि जाओ जब बच्चा खाने लगे तब आना। बाज़ रिवायत में आता है जब बच्चा बड़ा हो गया, वो गामदिया खातून फिर से आती है, अल्लाह के नबी देखते हैं बच्चा खा पी रहा है, सहाबी से कहते हैं, ए फला सहाबी, इस बच्चे को अपनी गोद में ले लो और इस औरत को संगिसार कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये तड़प होती है गुनाह की। और आज ज़िनाकारी आम हो चुकी है समाज के अंदर, कोई परवाह नहीं, कोई माथे पे शिकन तक नहीं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ क्या खा गए हैं। वहाँ सहाबा का हाल ये था, सहाबियात का हाल ये था, अगर ज़िना हो भी गया काँप जाते थे, डर जाते थे, जबकि अल्लाह के नबी को पता नहीं था, किसी सहाबी को पता नहीं था। अल्लाह का मसला था, बंदे का मामला था। और जब बंदा रब से मांगे, रब माफ़ करने वाला है। अल्लाह के रसूल के हदीस तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन भर गुनाह करने और मेरे साथ में किसी को साजी ना बनाए, शरीक ना बनाए, तो मैं तेरे पास इतनी ही मग़फ़िरत माफ़ी नहीं कहूँगा। अल्लाह ने तो वादा किया है माफ़ी का, शरीक मत करना। लेकिन सहाबा का अंदाज़ देखिए, सहाबा इतना डरते थे गुनाहों से कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत के दिन, ए माइज़ तूने गुनाह किया था, तूने ज़िना किया था, तो मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या जवाब दूँगा। ये सहाबा के अंदर डर था, आज उसी की ज़रूरत है। तो पाँचवा वो इंसान वगैरह जो दात हो, जिसे एक खूबसूरत हसीन और जमीन औरत ज़िना की दावत देती है और इंसान कह देता है मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, वो भी अल्लाह के उसके साए में होगा। छठा इंसान वगैरह जो तसद्दक़ अख़फ़ा, छठा वो इंसान, वो मर्द या वो औरत जो इस तरह से सदका अल्लाह के रास्ते में देता है या देती है कि सीधे हाथ ने क्या खर्च किया उनके हाथ को पता भी नहीं है। इसकी मिसाल देखनी है तो उस्मान गनी की ज़िंदगी उठा लीजिए, बस आपको सब जगह यही चीज़ दिखाई देगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज जो है किसी कुछ काम की, कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ काम करवाना है, मैदान जिहाद पे जाना है, जंग पे जाना है, या कुछ लोग गरीब हैं उनके खाने का इंतज़ाम करना है, तो आवाज़ कहाँ से आती थी? उस्मान गनी से, या रसूलुल्लाह उस्मान देता है, ये अल्लाह के नबी उस्मान देता है, अल्लाह के नबी उस्मान। यहाँ तक कि जंग के मौके पे ऊँटों की ज़रूरत पेश आई, अल्लाह के नबी ने 7 नहीं 8 मरतबा ऐलान किया। उठा के देखिए सीरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे भाइयों, आज सदक़े की ज़रूरत है, आज जंग के अंदर जाने की ज़रूरत है और हमारे पास सवारियाँ नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबा नाओ, अपना अपना नजराना पेश करो। उस्मान गनी की आवाज़ आती है, ए अल्लाह के नबी उस्मान देता है, अल्लाह के नबी उस्मान देता है। 3 मरतबा आवाज़ लगाई, 4थी मरतबा आवाज़, 7 मरतबा नहीं 8वीं मरतबा आवाज़ दी, 8वां मरतबा आवाज़ आती है, अल्लाह के नबी उस्मान देता है, उस्मान देता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी पीछे नहीं गए। मेरे भाइयों, आज हमारे पास भी रुपया मौजूद है, पैसा मौजूद है, अल्लाह की कसम शादी की बात आती है, मेरे भाइयों एक बात मेरे जहन में आ गई, बड़ी प्यारी बात है। अगर आज तुम मुसलमानों की अमीरी देखना चाहते हो, मुसलमानों का पैसा देखना चाहते हो, तो जाओ शादियों के अंदर जाके देख लो, शादी ब्याह के अंदर जाके देख लो। दिखावा देखना चाहते हो, मुसलमान दिखाता है कि हम पे कितना पैसा है, और लोगों दुनिया के अंदर किसी के पास इतना पैसा नहीं है जितना मुसलमानों के पास पैसा है। अगर मुसलमानों की गरीबी देखना चाहते हो, गुर्बत देखना चाहते हो, इफ़लास देखना चाहते हो, तालीम के मैदान में देख लो, मुसलमान चीख चीख के कहता है लोगों तालीम के अंदर हमसे ज़्यादा पीछे कोई नहीं है, हम सबसे पीछे हैं तालीम के अंदर। और वहाँ सहाबा का नाम ये, सहाबा का मिजाज ये, अल्लाह के नबी आवाज़ दे रहे हैं, ए मेरे सहाबा नाओ, कौन दे रहा है? सहाबा की आवाज़ आती है, अल्लाह के नबी मैं देता हूँ। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि लोगों अपने अपने सदक़े पेश करो, गरीब लोग हैं उनके पास पैसा भिजवाना है। उमर फारूक कहते हैं आज मैं भी लाऊंगा अपना सदका, आज मैं भी अल्लाह के नबी की बारगाह में खूब दूंगा, बन के अपने घर का आधा सामान लेके आऊँगा।
और ये सोचते हैं कि आज अबू बकर से आगे बढ़ के रहूँगा चाहे जो हो जाए। अंदाज देखिए सदक़े के अंदर आगे बढ़ने का। उमर फारूक क्या कह रहे हैं, आज जो है सदका इतना लाऊंगा अल्लाह के नबी के दरबार में, इतना दूंगा, अपने घर का आधा मांगने आऊँगा और अबू बकर से आगे बढ़ जाऊँगा सदक़े के अंदर। उमर फारूक भी गए, सहाबा भी लेके आ गए, सिद्दीक़ अकबर सामने से आ गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? ये नहीं पूछा अबू बकर क्या लेके आए हो। कहा कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? कहा कि अल्लाह के नबी जितना सामान था घर के अंदर सब उठा के ले आया हूँ, अल्लाह उसके रसूल का नाम घर में छोड़ के आ गया हूँ। उमर फारूक ने देखा, समझ गए, ए उमर कभी भी तू ज़िंदगी में अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के नबी के सामने सारा सदका पेश कर दिया, सारा नजराना पेश कर दिया। एक मरतबा ऐसा हुआ, इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर लेके आए हैं, एक वफ्द आया अल्लाह के नबी के पास, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। कहा या रसूलल्लाह ताबुन चाहते हैं, मदद चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने देखा, परेशान हो गए, चक्कर काटने लगे। अज़ान दिलवाई बिलाल ने हबशी जगह की, अज़ान दो, लोगों को जमा करो। कहा कि लोगों इनकी हालत देखो, ये बहुत परेशान है, इनके लिए पैसा जमा किया जाए, सदक़े का सामान सदका लाया जाए, सदका दो, ताउन दो, मानी मदद करो, हम इनको देना चाहते हैं। सहाबा लेके आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस खड़े हुए हैं। सहाबा लेके आ रहे हैं, नबी के चेहरे पे खुशी नहीं आ रही है, क्योंकि वफ्त आया हुआ है, ज़्यादा देना चाहते हैं अल्लाह के नबी। अचानक देखा एक दूर से आदमी आ रहा है, एक अंसारी साहबी आ रहे हैं, उनके हाथ में एक थैला है, उन अंसारी साहबी के हाथ में एक थैला है, मुस्लिम के अल्फाज हैं, ज़मीन से लगा हुआ है। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, एक सहाबी दौड़े दौड़े आते हैं और वो थैला उस ढेर पे डाल देते हैं। अल्लाह के नबी का चेहरा खिल जाता है। जब उन सहाबी को लोग देखते हैं इतना माल लेके आए, मेरे भाइयों तमाम के तमाम सहाबा भी अपना अपना माल अल्लाह के रास्ते में देने लग जाते हैं। अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये होता है अंदाज देने का। वो इंसान जो दे अल्लाह के रास्ते में, छठा वो आदमी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भी अपने साए में जगह देने वाला है। और जहाँ तक औरतों की बातें देने की, हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी देख लीजिए आप, और हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकीन अल्लाह के रसूल की बीवी, आपने उनको लंबे हाथ वाली कहा था कि जो लंबे हाथ वाली है तुम्हारे अंदर से, तो तमाम की तमाम बीवी अपने हाथ नाप रही थी। कहा कि हाथ तो फला बीवी का लंबा है। कहा कि मेरा मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा देता है उसका हाथ ज़्यादा लंबा है। यानी इशारा था हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकीन की तरफ, अल्लाह के रसूल की बीवी इतना अल्लाह के रास्ते में दिया करती थी। तो ये छठा इंसान, आखिरी इंसान, वरजुलन ज़करल्लाह खालिया, वो इंसान जो अल्लाह को याद करता है तन्हाई के अंदर और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। एक आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी सुनन तिरमिज़ी के अंदर लेके आए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक इंसान था किफ़्र नाम का, बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने शायद सुना होगा कई मरतबा। बड़ा बदकार था, ज़िनाकार था, कोई सा गुनाह ऐसा नहीं था जो इसने ना किया हो। एक औरत से ज़िना करना चाहता था और उस पर काबू पाना चाहता था। एक मरतबा ऐसा हुआ, जिस औरत के साथ में ये ज़िना करना चाहता था उस औरत को 60 दिनार की ज़रूरत पेश आई। कहा कि मुझे 60 दिनार चाहिए, और वह इत्तेफाक से किफ़िन के पास आती है, कहती है किफ़िन मुझे 60 दिनार दे दीजिए, मैं आपको बाद में अदा कर दूँगी। कहा कि ये फला औरत, तू जानती है मैं तुझे पसंद करता हूँ और मैं तेरे पीछे कब से लगा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तब जाके मैं तुझे ये 60 दिनार दूँगा। वो अल्लाह की बंदी, वो नमाजी परहेज़गार खातून जिसने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं की। मेरे भाइयों, इस वाक़ये में नसीहत माँ बहनों के लिए भी उस औरत ने कहा कि ना ये कैसा वक्त आ गया मेरे ऊपर, ए परवरदिगार ये कैसा वक्त आ गया मेरे ऊपर, आज तक मैंने तेरी नाफरमानी नहीं की, ए अल्लाह मैंने कभी तुझे नाराज़ नहीं किया, ए अल्लाह आज मुझे ज़रूरत ऐसे मौके पे नहीं आई है, ऐसे वक्त पे नहीं आई है, मैं क्या करूँ। उस औरत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी 60 दिनार की। वो कहती है कि फिर ठीक है मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूँगी, लेकिन पहले मुझे 60 दिरहम दीजिए, 60 दिनार दीजिए ताकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूँ। वादे के मुताबिक वो आती है,
कि फिर उस औरत पे काबू पा लेता है, उसके साथ में जिना करना चाहता है। उस औरत की आंखों से आंसुओं की नड़ियाँ झड़ने लगती है, रोने लगती है, कहती है ऐ कि फिर मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किया। ऐ कि फिर आज इस ज़रूरत ने मुझे इस काम पे मजबूर कर दिया, मैं तेरे सामने आ चुकी। ऐ कि फिर अल्लाह ताला से डर जा, ऐ कि फिर उस रब से डर जा जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। ऐ कि फिर मैं पाकदामन खातून हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैंने आज तक कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, आज ये ज़रूरत मुझे इस काम पे आमादा कर चुकी है। ऐ कि फिर अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे। वो औरत समझा रही है, जब दिल से बात निकलती है तो असर करती है। मेरे भाइयों, वो गुनहगार इंसान, वो बदकार जानी इंसान, उस औरत की बात का बड़ा असर होता है और पीछे की तरफ हटने लगता है और ये कहता है ऐ फना खातून, अभी तूने जिना नहीं किया है, अभी तूने गुनाह नहीं किया है, अभी तो तू गुनाह किया भी नहीं है और तू अल्लाह ताला से इतना डर गई है, तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरी तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है। मैं तो जिनाकार हूँ, सियाकार हूँ, कौन सा गुनाह ज़मीन पे ऐसा है जो मैंने ना किया हो। ऐ औरत, आज तेरी बातों का मुझ पे इतना असर हुआ, तू गवाह है, आज से मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। ऐ बागीना, मैं इस औरत को गवाह बना के अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, माफ़िया मांगता हूँ। ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे इस खातून के असर करने की बुनियाद पर, वाज़ नसीहत करने की बुनियाद पर। मेरे भाइयों, सबको पता था किफ़िन बड़ा नालायक इंसान था, बड़ा बदकार था, जिनाकार था, पीछे हट जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। हदीस में आता है उसी वक्त किफ़िन का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। जब सुबह होती है, लोग आते हैं किफ़िन को देखने के लिए, दरवाजे पे लिखा हुआ है कद गफ़र अल्लाहु लक या किफ़िन, ऐ किफ़िन अल्लाह ताला ने तुझे माफ़ कर दिया, तुझे बख्श दिया। तो सातवां वो इंसान जो तन्हाई में अपने रब को याद करता है, वो अगर जिनाकारी पे आमादा हो गई थी, अपने रब को याद किया, आंखों से नड़ियाँ फूट पड़ी, फफाजत ना हो, आंखें बह पड़ी, आंखों से आंसू निकल गए, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को भी क़यामत के दिन अपने साए में जगह देने वाला है। तो ये थी चंद बातें आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे भाइयों, आप जो है टटोंगे अपने आप को, हम इन 7 इंसानों के अंदर से कौन से इंसान के अंदर है तो काबिल तारीफ़ नहीं है, तो अपने आप को बनाने की कोशिश करें। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।